जी, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 11 का वो है ऑटोस्ट्रादा। ऑटोस्ट्रादा कहते हैं मोटरवे को। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो एक पिक्चर आ रही है इस पे दो रोड्स अलग-अलग बनी हुई हैं। एक लेन जो है वो गाड़ियां जाने के लिए है और जो एक लेन है वो गाड़ियां आने के लिए है। और इस पे 3-3 कुर्सियाँ बने हुए हैं, तीनों कुर्सियों पर जो है वो गाड़ियां चल रही हैं। तो ये जो बीच में इसके पट्टी बनी हुई है ये दोनों सड़कों को अलग करती है, सेपरेट करती है। इसको हम कहते हैं स्पार्ती ट्राफिको। उसके अलावा ऑटोस्ट्रादा की एक ये भी निशानी होती है कि इसके जो बोर्ड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो ग्रीन बोर्ड वाली रोड होती है जिस पर ग्रीन कलर के बोर्ड्स लगे होते हैं वो ऑटोस्ट्रादा होती है। और इस पर यह है कि काफ़ी स्पीड के साथ गाड़ियाँ चलती हैं। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो रोड होती है ये शहर से बाहर पाई जाती है। ये एक नाहमवार रोड होती है। इस पर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसके वेरे फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 11 का जो टॉपिक ऑटोस्ट्रादा है वो ये है। ये कहता है कि लाउटोस्ट्रादा जो मोटरवे है नॉन हा नहीं है इनक्रोचो चौक आराजो हमवार के अतरावर्सानो के उसको क्रॉस किया जा सके। वो कहता है कि जी जो ऑटोस्ट्रादा है ना वो एक हमवार चौक नहीं है, मतलब उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह या आपको अत्रावर्सामेंतो पेडोनाले अत्रावर्सामेंतो चिक्लाबिले ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। वो कहता है ये एक हमवार चौक नहीं है। तो ये बात इसकी वेरो है। सवाल नंबर 2 है ले ऑटोस्ट्रादा जो मोटरवे है ए दोताती दी स्पेचाली कुर्सिया वो बनाए उसमें बनाया गया है एक खास कुर्सिया पर इंग्रेसो दाखिल होने के लिए ए उशीता एग्जिट करने के लिए दई वेहिकुली गाड़ी की। वो कहता है कि जी ऑटोस्ट्रादा पर एक कुर्सिया जो है वो स्पेशल बनाया गया है दाखिल होने के लिए और एक कुर्सिया स्पेशल बनाया गया है एग्जिट करने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी पिछली वीडियो में भी है कि जो दाखिल होने वाला कुर्सिया है वो अचले रस्सी होने हैं और जो एग्जिट के लिए कुर्सिया यूज होता है वो दिचले रस्सी होने। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है ऑटोस्ट्रादा जो मोटरवे है ए आ करे जाता ये एक रोड है इंडिपेंडेंटी ओ सेपराती दी स्पार्ती ट्राफिको जो इंडिपेंडेंट है और सेपरेट की गई है स्पार्ती ट्राफिको से। स्पार्ती ट्राफिको मैंने अभी आपको पीछे पिक्चर में दिखाया है, जो ग्रीन कलर की पट्टी बनी हुई होती है वो स्पार्ती ट्राफिको होती है और उससे जो है ना वो दो रोड्स को अलग अलग किया जाता है, मतलब एक रोड जाने के लिए यूज होती है और एक रोड आने के लिए यूज होती है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 4 है ए मोटोचिकली जो मोटरसाइकिल है कौन के साथ चिल इंद्राता दी अल्मेनो जिसका चिल इंद्राता जो है वो कम से कम 150 cm3 पोसोनो चिरकुलारे वो चल सकती है इन ऑटोस्ट्रादा पर। वो कहता है कि जी जो मोटरसाइकिल जिसका चिलिंद्राता जो है वो कम से कम 150 हो वो ऑटोस्ट्रादा पर चल सकती है। इससे कम के चिलिंद्राता की मोटरसाइकिल जो है वो नहीं चल सकती, मतलब इससे कम की मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, 150 या उससे ज़्यादा की चल सकती है। तो ये सवाल इसका वेरो है। सवाल नंबर 5 है ले माकिना एग्रीकोले जो एग्रीकल्चर की गाड़ियाँ होती हैं जैसे ट्रैक्टर नॉन पोसोनो नहीं चिरकुलारे चल सकती हैं इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में। वो कहता है कि जी माकिना एग्रीकोले जो है ना ट्रैक्टर वगैरह वो ऑटोस्ट्रादा में नहीं चल सकते हैं। तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनकी स्पीड नहीं होती है, तो इसलिए ये ऑटोस्ट्रादा में नहीं चल सकते। सवाल नंबर 6 है नॉन तुत्ती ए तिप्पी दी वेहिकोली। तुत्ती कहते हैं सब, तिप्पी कहते हैं टाइप दी वेहिकोली की गाड़ियाँ पोसोनो चिरकुलारे चल सकती हैं इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे में। वो कहते हैं नॉन तुत्ती ए टिप्पी दी वेहिकोली मतलब सब किस्मों की गाड़ियां नहीं चल सकती ऑटोस्ट्रादा पे। तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 7 है लुशीता दे वेहिकोली गाड़ी का एग्जिट डेले ऑटोस्ट्रादा से अवियने तरमीते कुर्सिए दी दिचले रस्सियों ने। वो कहता है कि जी जो गाड़ियों का एग्जिट करना होता है ऑटोस्ट्रादा से
वो कुर्सिया दी डिचिलरेसियोने से होता है। उसको जो कुर्सिया दी डिचिलरेसियोने है वो मखसूस किया गया है गाड़ियों के ऑटोस्ट्रादा से एग्जिट करने के लिए। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 8 है ऑटोस्ट्रादा, जो ऑटोस्ट्रादा है देवे एसरे जरूरी है लिटरलमेंटे बनाया गया है रिचिंताता। वो कहते रिचिंताता कहते हैं जालियों को। वो कहते हैं ऑटोस्ट्रादा में आपने देखा है कि जो आखिर में लगी होती है रोड को बंद करने के लिए, वो जालियां लगी होती हैं। तो वो कहता है कि ऑटोस्ट्रादा इस तरीके से बनाया गया है कि रोड पर जालियां लगी हुई होती है जहां रोड खत्म हो रहा है। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 है नेले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर पोसोनो चिरकुलारे चल सकती हैं सिर्फ ले ऑटो वेतूरे, जो 9 सीटर गाड़ियां होती हैं। वो कहता है कि जी ऑटोस्ट्रादा पर सिर्फ ऑटो वेतूरा ही चल सकता है। ये बात, या गाड़ियां ही सिर्फ चल सकती हैं, तो ये बात इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 10 है नेले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर पोसोनो चिरकुलारे चल सकती हैं तुत्ती सब टिप्पी टाइप की दी मोटोचिकली मोटरसाइकिलें। वो कहता है कि जी ऑटोस्ट्रादा पर सब टाइप की मोटरसाइकिलें चल सकती हैं, तो ये बात इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 11 है ले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर पो कॉम्प्रेंद्रे हो सकते हैं पिस्ते चिक्लाबिले साइकिल चलने वालों का रास्ता। वो कहता है कि जी ऑटोस्ट्रादा पर हो सकता है साइकिल चलने वालों का रास्ता, तो साइकिल वालों को तो मोटरवे पर इजाजत होती ही नहीं है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। सवाल नंबर 12 है नेले ऑटोस्ट्रादे। वो कहता है कि ऑटोस्ट्रादा पर पोसोनो चिरकुलारे चल सकती हैं ए चिक्लोमोटोरियां ए ई मोटोचिकली और मोटरसाइकिलें कौन चिलिंद्राता कहते हैं जो इंजन का साइज होता है के साथ फिनो 25 CM3। वो कहता है कि जो ऑटोस्ट्रादा है ना, उस पर चिक्लोमोटोरी और मोटोचिकली चल सकती हैं जिनके इंजन का साइज 125 CM3 हो। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। इससे बड़े साइज का जो है वो मोटरसाइकिलों को चलने की इजाज़त है जिनका इंजन का जो साइज है वो 150 CM3 हो। 125 नेले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर पोसोनो चिरकुलारे चल सकती हैं तुत्ती सब मोटोचिकली मोटरसाइकिलें ए आ चिक्लोमोटोरी और चिक्लोमोटोरी मतलब जो स्कूटी टाइप मोटरसाइकिलें होती हैं वो भी। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। ये आप मोटरसाइकिल की चिलिंद्राता पर डिपेंड करता है, मतलब उसके इंजन के साइज पर डिपेंड करता है। 150 CM3 से कम वाली मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, तो ये बात इसकी फाल्सो है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 12 का, वो है ले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले। कि स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले क्या होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है वो भी राजो चौक नहीं होता, मतलब वो हमवार चौक नहीं होता। उसमें अपर पास, अंडर पास और पुल वगैरह पाए जाते हैं जैसे मोटरवे में था। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होती है वो 110 km/h होती है। और इसमें जो है वो भी अतरा वर्षा में तो पैदोनाले या ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। मतलब ये शहर से बाहर बड़ा रोड जो होता है उसको एक्स्ट्रा उर्बाना कहते हैं। और इसके जो बोर्ड्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो ऑटोस्ट्रादा के बोर्ड होते हैं वो ग्रीन होते हैं और जो एक्स्ट्रा उर्बाना के होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो पहले हम इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो ये आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लू कलर के बोर्ड्स हैं और इसमें एक रोड ऊपर जा रही है, एक रोड नीचे आ रही है। और जो रोड्स हैं वो उसमें कम से कम एक लाइन में 2 कुर्सी हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि एक लाइन में एक कुर्सियाँ नहीं होता, इसमें एक लाइन में 2 या 3 कुर्सी होते हैं। ये बड़ी रोड होती हैं, हाईवे होती हैं। इसमें जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो स्पीड के साथ चलती हैं और ओवरटेक के लिए जो कोर्सिया दी सिनिस्त्रा होता है वो यूज़ होता है। और इसके बोर्ड ब्लू कलर के होते हैं। तो अब हम इसके वेरो और फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो इसके जो वेरो क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन है ले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो बड़ी रोड है, जो हाईवे है एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले सोनो होते हैं आकरे जाते रोडे सेपराते अलग।
वो कहता है कि जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है ना, इसकी जो रोड होती है, मतलब जाने की लेन और आने की लेन अलग अलग होती है, दो रोड अलग होती हैं। तो ये कि इसमें अलग अलग रोड्स होती हैं। सवाल नंबर 2 है, ले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है, सोनो दोताते, इसमें बनाए गए होते हैं दी अपोजिटा, अपोजिट साइड पे, आर्या एरिए दी सोस्ता पार्किंग के। आर्या दी सोस्ता आप कह सकते हैं, आर्या दी सर्विसियो को भी। तो आपने देखा है कि जब हम बड़ी रोड पर किसी जाते हैं तो वहाँ से आप साइड में जो है वो आर्या दी सर्विसियो, मतलब आर्या दी सोस्ता बने होते हैं, जिसमें आप जाके पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। उस पे होटल्स रेस्टोरेंट्स भी बने हुए होते हैं। तो उसको ये कहता है कि जी एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पे जो है ना वो भी पाए जाते हैं आर्या दी सोस्ता। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले नॉन हा इनक्रोचो, एक चौक नहीं है, अराजो हमवार के लत्रावर्सानो, के उसको क्रॉस किया जा सके या उस पर चला जा सके। वो कहता है कि जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है ना, वो एक हमवार चौक नहीं है, मतलब चला नहीं जा सकता इस सेंस में है कि आप उस पे कोई अत्रावर्सामेंतो pedonale नहीं होता, या अत्रावर्सामेंतो चिक्लाबिले नहीं होता, या उस पे इशारे वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक हमवार चौक नहीं होता। सवाल नंबर 4 है, एस्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है, सोनो सिनियाला, इस पे सिग्नल लगे होते हैं, दी करतेली स्ट्रादाली दी इनिसियो ए फीने। वो कहता है कि जी जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले है ना, इस पे रोड के सिग्नल लगे होते हैं, जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ पर भी, मतलब जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ पर बोर्ड आता है कि अब ये स्टार्ट हो गई है एक्स्ट्रा उर्बाना, और जहाँ ये ख़त्म होती है वहाँ पर भी बोर्ड लगा होता है। तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। ये कहता है कि सेनियाली स्त्रादाली इस पे लगे हुए होते हैं, रोड के सिग्नल लगे होते हैं, और जो इसके बोर्ड होते हैं ना वो ब्लू कलर के होते हैं। सवाल नंबर 5 है, नेले स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पोस्टोनो चिरकुलारे, हो सकता है इस पर चलें, सोलो सिर्फ अल्कूने कुछ कैटेगरी दी वेहिकोली, गाड़ियाँ ए मोटोरे और मोटरसाइकिलें। वो कहता है कि इस एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पर हो सकता है कि सिर्फ कुछ ख़ास किस्म की कैटेगरी की गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चलने की इजाज़त हो। तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है। इसमें भी वही बात होती है कि जी इंजन का साइज़ आपका कितना है और आपको इजाज़त है चलने की या नहीं इजाज़त है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। सवाल नंबर 6 है, नेले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले रोड है, सी पोसोनो त्रोवारे, इसमें होते हैं इंटरसेसियोने इनक्रोचो अलिवेली असफल साती। वो कहता है कि जो एक्स्ट्रा उर्बाना रोड होती है ना, वो एक ना हमवार रोड होती है, और इसमें होते हैं अपर पास होते हैं, अंडर पास होते हैं, पुल वगैरह होते हैं। तो इसलिए इसने कहा है कि ये एक हो सकता है कि ये एक इंटरसेसियोने इनक्रोचो अलिवेली असफल साती हो, मतलब इसमें ऊंची नीची रोड्स हो और इसमें पुल भी हो। तो ये चीज़ें जिस रोड में होती हैं ना, वो होता है इनक्रोचो अलिवेली असफल साती। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 7 है, ले स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना रोड है, सोनो प्रोविस्ते दी कोर्सिए, इसमें हो सकते हैं कोर्सिए दी अचलेरासियोने पर इंग्रेसो, दाखिल होने के लिए। वो कहता है कि जी जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले रोड है ना, हो सकता है कि इसमें कोर्सिया दी अचलेरासियोने हो दाखिल होने के लिए। तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। जब हम बड़ी रोड में एंटर करते हैं तो जो छोटी रोड बड़ी रोड में हमें एंटर करवाती है ना, वो कोर्सिया दी अचलेरासियोने होता है। तो ये कहता है कि स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले में जो है वो कोर्सिया दी अचलेरासियोने होता है दाखिल होने के लिए। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 8 से जो है वो इस पेज के फालसो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये कहते हैं, सुला स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले रोड है, एक कंसंतीतो इजाज़त है चिरकुलारे चलने की, अला विलोचिता स्पीड मासिमा दी ज़्यादा से ज़्यादा 130 किलोमीटर पर आवर।
ये कहता है कि जी जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले है ना, उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। तो ये बात इसकी फालसू है। इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होती है। 130 किलोमीटर पर आवर जो है वो ऑटोस्ट्रादा मोटरवे की स्पीड होती है। सवाल नंबर 10 है, ले स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले है, पोसोनो एसरे हो सकता है ए उनिका, उनिका कहते हैं एक को, करे जाता रोड। वो कहता है कि हो सकता है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले में एक ही रोड हो, मतलब जाने और आने की जो लेन है ना वो एक ही रोड पर चल रही हो। तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। एक्स्ट्राउर्बाना पे दो रोड होती हैं अलग अलग, जाने की रोड अलग होती है और आने की अलग होती है। तो ये बात फाल्सो है। सवाल नंबर 11 है, सुले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले रोड है, एक कंसंती तो इजाज़त है चिरकोलारे चलने की अला स्टेसा, एक जैसी विलोचिता स्पीड मासीमा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेविस्ता परले आउटोस्ट्रादे, जितनी मोटरवे पर इजाज़त है उतनी स्पीड। ये कहता है कि जी एक्स्ट्राउर्बाना की स्पीड भी उतनी ही होती है जितनी ऑटोस्ट्रादा पे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उतनी स्पीड पे चल सकते हैं जितनी हम मोटरवे पे चलते हैं। तो ये बात इसकी बिल्कुल फालसू है। मोटरवे की स्पीड 130 है और एक्स्ट्राउर्बाना की 110 है। सवाल नंबर 12 है, सुले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले रोड है, एक क्वाद्री चिकली, क्वाद्री चिकली कहते हैं, क्वाद कहते हैं चार को, चिकली टायरों, लजेरी छोटी, मतलब जो चार टायरों वाली छोटी गाड़ी होती है। पोसोनो हो सकता है ट्रांजितारे जा सके। ये बात इसकी बिल्कुल फालसू है। क्वाद्री चिकली लेजेरी जो है वो एक्स्ट्राउर्बाना पर नहीं चलती है। सवाल नंबर 13 है, ले स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले है, आनो हो सकता है una पर कोर्सिया पर ओनी सिर्फ एक सेंसो दी मार्चा, एक तरफा गाड़ी चलने के लिए। वो कहता है कि एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले पे हो सकता है सिर्फ एक ही कोर्सिया हो एक तरफ की गाड़ी चलने के लिए। तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। एक कोर्सिया नहीं होता, इस पे कम से कम भी 2 या 3 कोर्सिया होते हैं। सवाल नंबर 14 है, सुले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले है, ए चिक्लोमोटोरी, जो स्कूटी होती है, पोसोनो ट्रांजितारे हो सकता है चल सके। तो ये बात इसकी गलत है। स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले पे चिक्लोमोटोरी नहीं चलती है। सवाल नंबर 15 है, नेले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले रोड है, नॉन वी सोनो, उस पर मौजूद नहीं होते हैं कुर्वे मोड़, नई दोसी और दोसी। दोसी कहते हैं जंप को, जो रोड पर बनी हुई होती है। वो कहते हैं एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले पर जो है ना वो मोड़ या दोसी नहीं होते। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 16 है, ले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले, जो एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले रोड है, देवोनो एसरे, देवोनो कहते हैं ज़रूरी को। वो कहते हैं देवोनो एसरे ज़रूरी है दोताते दी, उस पर मौजूद हो पनेली बोर्ड आ मिसाजो वरियाबिले, मसाजो कहते हैं मैसेज को, वरियाबिले दिखाई दे। इसका मतलब है कि जी ज़रूरी है कि एक्स्ट्राउर्बाना प्रिंसिपाले रोड पर एक बोर्ड मौजूद हो जिस पे अल्फाज में जो है वो मैसेज लिखा हुआ हो। तो आपने देखा होगा जब हम एंटर करते हैं तो बहुत जगह पर ये बोर्ड मौजूद होते हैं ऑटोस्ट्रादा या एक्स्ट्राउर्बाना पे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, कभी होते भी हैं और कभी नहीं भी होते हैं। तो ये कहता है कि जी ज़रूरी है, देवो नो इस तरह के ज़रूरी है, लाजमी है कि मौजूद हो। तो ये बात इसकी बिल्कुल ही फाल्सो है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो। तो ये इसके फाल्सो क्वेश्चंस थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इज़ोला दी ट्राफिको, कि इज़ोला दी ट्राफिको क्या होता है। तो पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में वेरोर क्वेश्चंस, फाल्सो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है ना, ये इज़ोला दी ट्राफिको है। ये जो आपको रोड पर सफ़ेद लाइनें नज़र आ रही हैं, लगातार कंटिन्यू स्ट्रेट लाइंस हैं, ये इज़ोला दी ट्राफिको है। ये जो है ये गाड़ियों की डायरेक्शन का तयन करती हैं। आप देख सकते हैं कि जो ए गाड़ी है वो सीधा ही जाएगी,
उसको मुड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू लाइन है। अगर कंटिन्यू लाइन है तो आप मुड़ नहीं सकते, आप कुर्सियाँ चेंज नहीं कर सकते। जो बी है वो सीधे हाथ पर मुड़ेगी और जो सी है वो अपने सीधे हाथ पर मुड़ेगी। तो ये जो रोड की डायरेक्शन होती है, गाड़ियों का जो डायरेक्शन का तयन करती हैं, वो इज़ोला दी ट्राफिको कहलाता है। ये नेक्स्ट पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं कि इस रोड पर भी इसी तरह से सफ़ेद लाइनें बनी हुई हैं कि जी जो गाड़ी सीधे हाथ से आएगी उसने किधर जाना है, जो उल्टे हाथ से आएगी वो किधर जाएगी। तो ये इज़ोला दी ट्राफिको कहलाता है। अब इसके वेरो फाल्सो क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। इज़ोला, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, सर्वे ए फैसिलितारे, हमें सहूलत देता है l'incanalamento di veicoli verso varie direzioni। वेरिए दिरसियोने कहते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाने के लिए। ये कहता है कि इज़ोला दी ट्राफिको जो है ना, वो गाड़ी को ये सहूलत देता है कि कौन सी गाड़ी ने किस रुख पर जाना है। मतलब जो गाड़ी सीधे हाथ से आ रही है वो किधर मुड़ सकती है, जो उल्टे से आ रही है वो किधर मुड़ सकती है। ये हमें मुख्तलिफ डायरेक्शंस के ज़रिए जो है ना, ये हमें फैसिलिटेट करता है। सवाल नंबर 2 है लीज़ोला दी ट्राफिको ए डिलिमिटाता। जो इज़ोला दी ट्राफिको है उसको लिमिटेड किया गया है द स्त्रीशे लाइनों से, ब्यांके सफ़ेद, कॉन्टिनुआ लगातार या मुसलसल या सीधी। ये कहता है कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है ना, उसको लिमिटेड किया गया है, उसको बनाया गया है सफ़ेद सीधी लाइनों के ज़रिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब रोड पे सीधी लाइनें बनाई जाती हैं सफ़ेद, तो हमें पता होता है कि अभी हमने किस डायरेक्शन में मुड़ना है। मतलब जो सीधी लाइन है उसको क्रॉस करके आप दूसरे कोर्सिए में नहीं जा सकते हैं। तो ये हमें ये बात बताता है, ये बात इसकी वेरो है। सवाल नंबर 3 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है पोएसरे, हो सकता है आराजो, हमवार हो, ओ इन रिलीव रिलीवो रियलजाता। वो कहता है कि जो रियलजाता होता है ना, वो उठा हुआ होता है। ये कहता है कि इज़ोला दी ट्राफिको हो सकता है हमवार हो और हो सकता है उठा हुआ हो थोड़ा सा रोड से। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 4 है लीज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है विएने एविडेंशियाता mediante ज़ेब्रातोरा दी colore bianco। बियांको कहते हैं वाइट को, कलोरे कहते हैं कलर को, ज़ेबराता जैसे। ये कहता है कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है ना, वो सफ़ेद कलर की लाइनों से बना हुआ होता है। तो ये बात भी इसकी बिल्कुल ठीक है, मेदियांता बना हुआ, कलोरे बियांको सफ़ेद कलर की लाइनों से। तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 5 है लीज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए una parte della strada, ये रोड का हिस्सा है, सुला क्वाले ए विएतातो, जिसके ऊपर मना होता है, इल ट्रांजितो जाना दी मोटोचिक्ली मोटरसाइकिल का। इसका मतलब है कि जो इज़ोला दी ट्राफिको है ना, वो रोड का हिस्सा है और इसके ऊपर से मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। जो इसकी लाइनें है उसके ऊपर से तो कोई भी नहीं गुजर सकती, मतलब चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ी हो। सवाल नंबर 6 है लीज़ोला दी ट्राफिको अराज़ो। जो इज़ोला दी ट्राफिको है वो एक हमवार रोड है, एक कॉस्टिट्यूटा जो बनाया गया है द ज़ेब्राटोरा दी कलोरे बियांको, सफ़ेद कलर की लाइनों से। तो ये बात भी इसकी बिल्कुल ठीक है, ये सफ़ेद लाइनों से ही बनाया जाता है। सवाल नंबर 7 है लीज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है सेरियलज़ाता, ये उठा हुआ हो सकता है, ये प्रेचेदूता और बनाया गया द ज़ेब्रातूरा दी कलोरे बियांको, सफ़ेद रंग की सीधी लाइनों से। तो ये बात भी इसकी बिल्कुल ठीक है, ये उठा हुआ हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमवार है या वो उठा हुआ है, दोनों सूरतों में वो सफ़ेद रंग की सीधी लाइनों के ज़रिए ही बनाया गया है। तो ये बात इसकी वेरो है। सवाल नंबर 8 है लीज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए una parte della strada, ये रोड का वो हिस्सा है, सुला क्वाले जिसके ऊपर ए विएतातो मना है, इल ट्रांजितो जाना दी वेहिकोली गाड़ी का।
ये कहता है कि जी लीज़ोला दी ट्राफिको जो है ना, ये रोड का वो हिस्सा है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ नहीं गुज़र सकती। तो ये बात ठीक है ना, इसकी लाइनों के ऊपर से आप नहीं गुज़र सकते। जो लाइनों की डायरेक्शन बनी हुई है, हाँ, उसके साइड में से आप बिल्कुल गुज़र सकते हैं। तो ये बात वेरो है। अब हमारे फालसू क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। सवाल नंबर 9 है लीज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, सर्वे ये हमें सर्व करता है या फैसिलिटेट करता है ए सेपरारे और सेपरेट करता है ला जाता रोड को दला बंकीना बंकीना से। ये कहता है कि इज़ोला दी ट्राफिको जो है ना, वो करे जाता रोड को बंकीना से अलग करता है। तो ये बात इसकी फाल्सो है। मतलब इसका और बंकीना का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जी ये उससे अलग करता है। बंकीना तो जहाँ पर रोड ख़त्म होती है वो हिस्सा होता है। तो इज़ोला दी ट्राफिको तो रोड के बीच में बना हुआ हमें डायरेक्शंस बताता है। तो ये सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 10 है लीज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, सर्वे ये सर्व करता L'isola di है traffico è posta al di fuori della strada. ये सर्व करता है पर इल ट्रांजितो जाने की दे पेदोनी पैदल चलने वालों को। इसका मतलब है कि जी जो इज़ोला दी ट्राफिको है ना, वो पैदल चलने वालों के चलने के लिए बनाया गया है। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 11 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, è una piazzola di sosta। ये एक पार्किंग की जगह है पर ए वेहिकोली। ये कहता है कि जी ये गाड़ियों की एक पार्किंग की जगह है। जो रोड पर साइड में एक बॉक्स बना हुआ होता है, मैंने आपको पहले भी दिखाया पियासोला दी सोस्ता जिसको बोलते हैं। तो ये कहता है कि जी ये वो जगह है जहाँ गाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए पार्क हो सकती हैं किसी ज़रूरत के वक्त में। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है जी सवाल नंबर 12। ये कहता है इज़ोला दी ट्राफिको पो एसरे। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, हो सकता है पर कोर्सा बनाया गया हो सोलो सिर्फ दई टैक्सी टैक्सी के लिए ए दिल्ली autobus उर्बानी। और जो शहर में चलने वाली होती हैं बसें उनके लिए। ये कहता है कि जी जो बसें और टैक्सी है ये सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 13 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए ला पार्टे della città। ये शहर का हिस्सा है कौन मजोरे ट्राफिको, जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो ये बात भी इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 14 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, कॉरिस्पोंडे पाया जाता है आसपास इन जेनेरे अल centro storico della città। ये कहता है कि जी ये जो है ना, ये शहर शहर के सेंटर में पाया जाता है। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 15 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए una piazzola। ये एक जगह है पर effettuare inversione di marcia। ये कहता है कि इज़ोला दी ट्राफिको एक जगह है जिससे आप यू टर्न ले सकते हैं। ये मतलब ये इसलिए बनाया गया है कि आप इससे यू टर्न ले लें। इन्वर्सियोने दी मार्चा कहते हैं यू टर्न को। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 16 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए पोस्ता। ये बना होता है अल दी फोरी दला स्ट्रादा रोड के बाहर। तो ये स्ट्रादा के बाहर तो नहीं ना बना होता, ये तो स्ट्रादा का हिस्सा है, ये स्ट्रादा के अंदर बना होता है। तो ये बात भी इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 17 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, सर्वे हमें फैसिलिटेट करता है पर ला फरमाता दी वेहिकोली। गाड़ियों के फरमाता के लिए, गाड़ियों के रुकने के लिए। जो गाड़ियाँ 2-3 मिनट के लिए आप रोकते हैं किसी मकसद के तहत, ये अब हम आगे जाके पढ़ेंगे फरमाता सोस्ता के बारे में। तो बस आपने भी इतनी बात याद रखनी कि ये कहता है कि जी जो जब गाड़ी आप थोड़ी देर के लिए रोकते हैं 2-4 मिनट के लिए, तो ये इसके लिए बनाया गया है। तो ये बात इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 18 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है, फैसिलिटा फैसिलिटेट करता है ला सलीता उतरने के लिए और ला दिशेजा और चढ़ने के लिए, दी पैसेंजेरी मुसाफिरों के, द ट्राम ट्राम के लिए, फिलोबूस बड़ी बस के लिए और आउटोबूस आउटो बस के लिए। ये कहता है कि जी इज़ोला दी ट्राफिको जो है ना, वो फैसिलिटेट करता है मुसाफिरों के चढ़ने और उतरने के लिए। तो ये बात इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 19 है इज़ोला दी ट्राफिको। जो इज़ोला दी ट्राफिको है ए una zona। ये एक जगह है दस्तिनाता जो बनाया गया है अल parcheggio पार्किंग के लिए दी वेहिकोली गाड़ियों की।
ये कहता है कि जी इज़ोला दी ट्राफिको एक जगह है जो गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाई गई है। तो ये बात भी इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 20 है इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है ना, ए उन आरिया पेदोनाले उर्बाने। ये कहता है कि जी जो इज़ोला दी ट्राफिको है ना, वो पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है जो शहर के अंदर है। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। सवाल नंबर 21 है इज़ोला दी ट्राफिको, जो इज़ोला दी ट्राफिको है una parte della strada, ये स्ट्रादा का हिस्सा है, सुला क्वाले जिसके ऊपर ए consentita इजाज़त दी गई है, इल ट्रांजितो चलने के लिए, दी चिक्लोमोटोरी को। ये कहता है कि जी इज़ोला ट्राफिको के ऊपर चिक्लोमोटोरी को चलने की इजाज़त दी गई है। तो ये सवाल इसका फाल्सो है। इस पेज में टोटल जहन में खुद ब खुद बैठ जाएंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले कहते हैं पैदल चलने वालों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग। पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। तो ये आपके सामने जो पिक्चर है ये है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर ये वाइट कलर की लाइनें बनी हुई हैं और जो है जिसके ऊपर से पैदल चलने वाले लोग गुजर रहे हैं। तो जो रोड के ऊपर सफ़ेद रंग की लाइनें बनी होती हैं वो पैदल चलने वालों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है और गाड़ियां रुक कर फिर पैदल चलने वालों लोगों को रास्ता देती हैं। तो ये होता है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। तो अब हम इसके वेरो और फाल्सो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले L'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele. कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले वियेने, जो अत्रावर्सामेंतो है पेदोनाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग है पैदल चलने वालों की, ये बनाया जाता है कौन स्त्रिशे के साथ, स्त्रिशे बियांके पैरालले, मतलब जो है वो ये सफ़ेद पैरेलल लाइन सीधी लाइंस के साथ बनाया जाता है। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। अभी आपने पिक्चर में भी देखा था कि जो सफ़ेद सीधी लाइनें बनी हैं पैरेलल, उस पर से पैदल चलने वाले लोग गुजर रहे हैं। सवाल नंबर 2 है लत्रावर्सामेंतो पेदोनाले, जो पैदल चलने वालों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ए उना पार्ते दला करेजाता, ये करेजाता का हिस्सा है। सुला जिसके ऊपर क्वाले मना होता है, ए वियताता मना होता है, ला फरमाता, फरमाता कहते हैं जब गाड़ी आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे किसी मुसाफिर को चढ़ाने उतारने के लिए या 2-3 मिनट के लिए किसी मकसद से। तो ये कहता है कि वियताता ला फरमाता, फरमाता मना है दी वेहिकोली गाड़ी का। ये कहता है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले जो है ना वो करेजाता का हिस्सा है जिसके ऊपर फरमाता जो है वो मना होता है गाड़ियों का। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 3 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले, जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है ए una parte della करेजाता, ये करेजाता का हिस्सा है, इन कोई ए वेहिकोली जिसमें गाड़ी देवोनो जरूरी है, दारे दे ला प्रेचिडेंसा, प्रेचिडेंसा कहते हैं हक को, ए पैदोनी पैदल चलने वालों को, के अत्रावर्सानो के वो क्रॉस कर सकें, सुला अपोजिट, सुला ऊपर, अपोजिटा स्त्रीशे जो लाइनें बनाई गई हैं। ये कहता है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले जो है वो पैदल चलने वालों की जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना ये करेजाता का हिस्सा है जिस पे ज़रूरी है कि गाड़ियां रुक कर पैदल चलने वालों को हक दें कि वो उन लाइनों के ऊपर से गुजर के रोड को क्रॉस कर सके। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। जब पैदल चलने वाले रोड पे खड़े होते हैं तो गाड़ियां रुकती हैं, उनको हक देती हैं कि पहले वो रोड क्रॉस कर लें उन लाइनों के ऊपर से, फिर गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। सवाल नंबर 4 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले, जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है ए una parte della करेजाता, ये करेजाता का हिस्सा है, दस्तिनाता बनाया जाता है, अल ट्रांजितो जाने के लिए, दी पेदोनी पैदल चलने वालों को, के अत्रावर्सानो के वो क्रॉस कर सके। ये कहता है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले जो है ना वो करेजाता का एक हिस्सा है जो पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है कि वो उसके ऊपर से गुजर के रोड क्रॉस करें। तो ये बात इसकी बिल्कुल वेरो है। सवाल नंबर 5 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले, जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है una parte della करेजाता, ये करेजाता का हिस्सा है, सुला क्वाले जिसके ऊपर ए वियताता मना किया गया है, ला सोस्ता पार्किंग दी वेहिकोली
गाड़ियों की पार्किंग। ये कहता है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले जो है ना वो करेजाता का हिस्सा है जिसके ऊपर गाड़ियों की पार्किंग मना की गई है। तो आप मेरी एक बात याद रखें कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले पे पार्किंग, सोस्ता और फरमाता फरमाता जो आप 2-3 मिनट के लिए गाड़ी रोकते हैं, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मना होती है, इस पे इजाज़त नहीं होती है। सवाल नंबर 6 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है ना, è una parte della strada, ये strada का हिस्सा है। separare dalla carreggiata mediante una striscia gialla। ये कहता है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले जो है ना, ये जो है ये करेजाता को सेपरेट करता है, जो येलो कलर की लाइनें लगी होती हैं उससे। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्स है। आपने देखा है कि जी वो पैरेलल लाइंस होती हैं, रोड के ऊपर बनी हुई होती हैं, करेजाता के ऊपर, और जिसपे से पैदल चलने वाले गुजरते हैं। तो ये कहता है कि जी ये येलो लाइंस है जो करेजाता को अलग करती हैं। तो ये बात इसकी फाल्सो है। सवाल नंबर 7 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले è una parte della carreggiata। जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है ना, ये करेजाता का हिस्सा है। विएताता मना होती है इसपे से अल ट्रांजितो गुजरनी दी वेहिकोली गाड़ियाँ। तो अगर गाड़ियाँ अत्रावर्सामेंतो के ऊपर से नहीं गुजरेंगी तो वो फिर उड़कर तो नहीं गुजर सकती। आपको पता है अत्रावर्सामेंतो जो है ना पेदोनाले, वो रोड के ऊपर बना होता है। तो गाड़ियाँ पहले रुकती हैं, पैदल चलने वालों को हक देती हैं, फिर वो गुजरती हैं। तो जब वो गुजरती हैं तो लाइन के ऊपर से ही गुजरती हैं। तो ये बात तो इसकी बिल्कुल ही फाल्सो है। सवाल नंबर 8 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। जो पैदल चलने वालों की ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, नॉन फा पार्ते वो नहीं है हिस्सा दला करे जाता का। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले जो है ना वो करे जाता का हिस्सा होता है, वो इस्त्रादा का हिस्सा नहीं होता। सवाल नंबर 9 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले ए पोस्तो। जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है ना वो बनाया होता है अल दी फोरी, फोरी कहते हैं बाहर को, दला करे जाता से। ए डेस्टिनातो अल ट्रांजितो दी पेडोनी। जो पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। तो ये बात इसकी बिल्कुल फाल्सो है। अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले करेजाता से बाहर नहीं बनाया जाता, ये करेजाता के ऊपर ही होता है और करेजाता का ही हिस्सा होता है। सवाल नंबर 10 है अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले। जो अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले है ए una parte della करेजाता, ये करेजाता का हिस्सा है। इन क्वी एक कॉन्सेंटीतो जिस पे इजाज़त होती है, ला फरमाता गाड़ी रोकने की, फरमाता करने की, मानॉन ला सोस्ता लेकिन पार्किंग की, दी वेहिकोली गाड़ी की इजाज़त नहीं होती। ये कहता है कि अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले पर जो है ना वो फरमाता की इजाज़त होती है लेकिन सोस्ता की इजाज़त नहीं होती। तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। इसमें ना फरमाता की इजाज़त होती है, ना सोस्ता की इजाज़त होती है। तो हमारा आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। और मेरी एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।